सीता जी की अग्नि परीक्षा उन लोगों के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो सनातन या हिंदू धर्म की मान्यताओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये घटना महिलाओं को नीचा दिखाने वाली लगती है, लेकिन इस घटना को सकारात्मक रूप से देखने के लिए भी कुछ तर्क है, कुछ तो शास्त्र सम्मत भी हैं। सबसे पहली बात तो है भगवान की लीला। मायापति राम का पृथ्वी पर आना और एक साधारण मनुष्य के रूप में रहना उनकी लीलाओं का ही हिस्सा था। कभी वो सीता रूपी अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए वन में भटकते फिर रहे थे, कभी उसके लिए उन्होंने युद्ध किया और फिर उसी पत्नी को अग्नि में कूद जाने को कहा। ये सब विचित्र लगता है, परंतु अगर इसे प्रभु की लीला समझे तो कोई परेशानी नहीं है। राम जानते थे कि वो एक दिन राजा बनेंगे और हमेशा अपनी प्रजा के सवालों से घिरे रहेंगे। इसलिए उन्होंने और सीता जी ने ये निर्णय लिया कि अग्निपरीक्षा शायद लोगों को उनके कुछ सवालों का जवाब दे दे। तुलसीदास की रामचरितमानस में ये समझाया गया है कि सीता जी की अग्निपरीक्षा के पीछे का राज क्या है। जब रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए आने वाला था तो राम ने सीता से कहा कि आप अग्नि की शरण में चले जाइए। सीता जी ने अपनी एक छवि बना दी और खुद अग्नि की शरण में चली गईं। जब युद्ध समाप्त हो गया तो सीता जी की छवि अग्नि में जाकर भस्म हो गई और असली सीता जी उसमें से बाहर निकल आई। जिन लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा है उनको ये प्रसंग ध्यान होंगे। और हाँ, जो लोग अपने घर की बहू और बेटियों को ये कहकर भड़काते हैं कि माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो आप सब बहू और बेटी एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर सुनाएं। उन लोगों को बात कड़वी है मगर सच है।